हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने आय उपभोग वक्र के बारे में देखा था कि आय उपभोग वक्र क्या होता है और यह किस वस्तु के लिए किस प्रकार का होता है कि मतलब सामान्य वस्तु के लिए धनात्मक होता है और निम्न कोटि की वस्तु के लिए या हीट वस्तु के लिए यह ऋणात्मक होता है। फिर हमने इसको डायग्राम्स के द्वारा दिखा दिया था। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि एंजल कर्व क्या होता है और यह किसमें दिया था और एंजल कर्व किस तरीके से हमें बनाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम आय प्रभाव देखेंगे कि आय प्रभाव क्या होता है। तो इसको शुरुआत में हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि आय प्रभाव क्या होता है। अगर हम मान के चले कि मानिए कि एक उपभोक्ता की जो आय है वह कितनी है, 20 रुपये, और जो एक्स वस्तु की कीमत है वह कितनी है, 5 रुपये है, और वाई वस्तु की कीमत कितनी है, 4 रुपये। तो जब एक्स वस्तु की कीमत 5 रुपये है, अगर उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय एक्स वस्तु पर खर्च करता है तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की कितनी मात्रा प्राप्त कर सकता है, 4 कर सकता है। और अगर वाई वस्तु पर अगर वह अपनी संपूर्ण आय को खर्च करता है तो वाई की वह कितनी मात्रा प्राप्त कर सकता है, 5 मात्रा प्राप्त कर सकता है। अब हम मान के चलते हैं कि जो x की कीमत है, अगर मानिए कि 5 रुपये से घटकर x की कीमत मान लीजिए 2 रुपये हो जाती है। जो x वस्तु की कीमत है वो क्या हो गई, गिर गई, 2 रुपये हो गई। अगर अब उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को x वस्तु पर खर्च करता है तो x की कितनी मात्रा खरीद सकता है, वह 10 मात्रा खरीद सकता है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर पहले किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये थी और अगर उसकी कीमत अब 2 रुपये हो जाए तो जितनी पहली मात्रा वो खरीद रहा था उससे ज़्यादा मात्रा वह खरीद सकता है। अगर इसको हम चित्र के द्वारा दिखाते हैं कि जब उपभोक्ता की आय 20 रुपये है और एक्स वस्तु की कीमत 5 रुपये है और वाई वस्तु की कीमत 4 रुपये है, तो उपभोक्ता वाई की तो कितने ले रहा है, 4 ले रहा है, और एक्स की कितने ले रहा है, 5 ले रहा है। तो यहाँ हमने x को दिखाया, यहाँ हमने y को दिखाया, और यहाँ हमने ये मूल बिंदु 0 है। तो y x की तो कितनी ले रहा है, 4 ले रहा है, और y की कितने ले रहा है उपभोक्ता, पहले 5 ले रहा है। अब x वस्तु की कीमत में क्या आ गई, कमी आ गई। जहाँ x की पहले 4 ले रहा था, अब x की कितनी ले सकता है, मैक्सिमम 10 इकाई वह खरीद सकता है। x की कीमत y की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो उपभोक्ता की बजट लाइन है वह इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी कि जो उपभोक्ता की अगर आय स्थिर है और अगर उपभोक्ता की अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो उसके कारण उपभोक्ता के संतुलन में जो अंतर आ रहा है वह क्या कहलाता है, आय प्रभाव, या आय प्रभाव नहीं मतलब कीमत प्रभाव कहलाता है। तो पहले उपभोक्ता किस तटस्थ वक्र पर था, इस तटस्थ वक्र पर था, और उपभोक्ता ऊंचे तटस्थ वक्र पर स्थित हो जाएगा। मान लीजिए पहले ये उपभोक्ता तटस्थ वक्र 1 था, अब उपभोक्ता तटस्थ वक्र 2 पर आ गया। जैसे हमने आय प्रभाव में देखा था कि अगर इन दोनों को मिला रहे तो आईसीसी कर्व कहलाएगा। अगर ये अब इन दोनों को मिला देते हैं तो ये क्या कहलाता है, पीसीसी कर्व। पीसीसी कर्व मतलब प्राइस कंजप्शन कर्व या कीमत उपभोग वक्र। तो आप इसके बारे में और देख लीजिएगा। अगर हम देखते हैं कि कीमत प्रभाव वस्तुओं को उपभोग में होने वाली उस परिवर्तन को प्रकट करता है जो दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण संभव होता है, जबकि दूसरी वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। जो ये डायग्राम हमारा दिखाया हुआ है, इस डायग्राम में आप देखिएगा कि एक्स अक्ष पर तो हमने क्या लिया है, एप्पल लिया है, और वाई अक्ष पर हमने क्या लिया है, ऑरेंजेस या संतरे लिए हैं। जब मान लीजिए उपभोक्ता की आय कुछ रही होगी तो उपभोक्ता की बजट रेखा ये थी, ये होगी ए सी, ये कोई भी बिंदु
अगर एक्स वस्तु की कीमत में कमी हुई तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदेगा, तो उपभोक्ता की जो बजट रेखा है वह सरक कर ए बी हो जाती है। फिर उपभोक्ता कहता है कि एक्स वस्तु की कीमत दोबारा कम होगी तो वह एक्स वस्तु की और ज़्यादा इकाई खरीदेगा, तो उपभोक्ता एक्स की और डी इकाई तक खरीद सकता है, तो इसकी बजट रेखा दोबारा शिफ्ट हो जाती है। जब उपभोक्ता पुराने वाले जब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता तो उपभोक्ता एफ बिंदु पर संतुलन में था, इस एफ पर। फिर उपभोक्ता जैसे एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता ई वस्तु पर संतुलन में आ जाता है। फिर उपभोक्ता दोबारा कमी होने पर जी बिंदु पर संतुलन में आ जाता है। तो ये एफ ई जी इन तीनों बिंदुओं को जो मिला रहा है वो क्या कहला रहा है, पीसीसी कर्व या कीमत उपभोग वक्र। कि अगर उपभोक्ता की आय स्थिर है और दूसरी वस्तु की कीमत स्थिर है और केवल एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है और उसके कारण उपभोक्ता के जो संतुलन में जो परिवर्तन हो रहा है वह क्या कहलाता है, कीमत प्रभाव। की कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के संतुलन में जो परिवर्तन हुआ है। अब कीमत प्रभाव में हम देखते हैं कि मान लीजिए एक्स वस्तु की कीमत गिरती है, तो इस डायग्राम में दिखाया गया है कि मान लीजिए पहले एक्स वस्तु की कीमत कितनी रही होगी, 10 रुपये रही होगी, तो उपभोक्ता की जो बजट लाइन थी वह क्या थी, एम क्यू। अब जैसे ही एक्स वस्तु की कीमत मान लीजिए 10 रुपये से घटकर कितनी हो गई, 5 रुपये, तो उपभोक्ता की बजट रेखा नहीं बन जाएगी और वो मान लीजिए कि वह बन गई एम और एम। अब यहाँ वाई वस्तु की कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए वाई वस्तु का जो मूल पॉइंट है वह एम ही है और उपभोक्ता ए से किस पर पहुंच गया, बी बिंदु पर संतुलन में पहुंच गया। अगर आय में परिवर्तन हो रहा है तो उपभोक्ता कहाँ जा रहा है, ऊंचे तटस्थ वक्र की तरफ जा रहा है। अगर एक्स वस्तु की कीमत में कमी हो रही है तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगर एक्स वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो इसका जस्ट उल्टा ले लीजिए कि मान लीजिए पहले उपभोक्ता ए बिंदु पर था, एक्स वस्तु की कीमत कितनी थी, 20 रुपये थी। अब एक्स वस्तु की कीमत बढ़कर 20 से कितनी हो गई, 40 हो गई। अब 40 होते ही वह एक्स की कम मात्रा खरीदेगा क्योंकि वह उसके लिए क्या हो गई, महंगी वस्तु हो गई। तो उपभोक्ता बी से किस पे आ गया, ए बिंदु की तरफ आ गया। जो हमारा पीसीसी कर्व है वो मान लीजिए इस तरह से हो गया। उपभोक्ता पहले एक्स की कितनी मात्रा खरीद रहा था, ओ क्यू खरीद सकता था, लेकिन अब एक्स की कितनी खरीद सकता है, ओ एन मात्रा ही खरीद सकता है क्योंकि एक्स वस्तु उसके लिए महंगी हो गई है। तो पहले एक्स वस्तु की ओ आर मात्रा खरीद रहा था, अब ओ टी मात्रा वह एक्स की खरीदेगा अगर एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो इसको भी आप ढंग से देख लेना। अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी हो रही है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ हमने सुविधा की दृष्टि से केवल ये देखा है कि एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन को देखा है। हम चाहें तो वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन को भी देख सकते हैं। इसको आप अपने घर पे करके देखना, कोई भी प्रॉब्लम आए, समस्या आए तो आप पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं कि प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है। फिर हम आगे देखेंगे कि प्रतिस्थापन प्रभाव दो लोगों ने दिया था, हिक्स और स्लट्सकी ने। तो हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में क्या विचार था और स्लट्सकी का प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में क्या विचार था। उससे आने वाले वीडियो में फिर हम तीनों प्रभावों को एक साथ देखने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरीके से होते हैं। तो कीमत प्रभाव से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू।